बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। जैसे कि आपको पता कि हमने CS301 डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के शॉर्ट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है जो कि फाइनल टर्म का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों इससे पहले हमने पीछे वाले 22 लेक्चर कवर कर लिए हैं जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से सारी चीज़ें समझाई हैं। अगर आपने वो नहीं वीडियोस देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली वो भी वीडियोस देख लें ताकि आपको फाइनल टर्म्स के अंदर जो MCQs टाइप क्वेश्चंस आएंगे वो आपके पीछे वाले मिड टर्म के सिलेबस में से भी इंक्लूड हो सकते हैं। लिहाजा आप उनको भी एक दफ़ा मेन पॉइंट्स उनके कवर कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लाम एंड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। दोस्तों आज के लेक्चर नंबर 23 के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जी सिंगल राइट रोटेशन। अब दोस्तों ये जितनी भी रोटेशंस हैं ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर नंबर 22 और 21 के अंदर आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कवर की थी। यहाँ पे जस्ट मैं उनका एक दफ़ा रिवाइज करवाऊंगा क्योंकि मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर नंबर 21 और 22 को देखें जिसमें मैंने एग्जाम्पल के साथ जो है डिटेल के साथ आपको सिंगल रोटेशंस की दोनों टाइप्स यानी सिंगल राइट रोटेशन भी और सिंगल लेफ्ट रोटेशन भी ये दोनों रोटेशन में आपको लेक्चर नंबर 21 के अंदर कंप्लीट सिखाई थी। उसके बाद भी मैंने आपको लेक्चर नंबर 22 यानी इससे पीछे वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको डबली की दोनों टाइप्स यानी डबल राइट लेफ्ट रोटेशन और डबल लेफ्ट राइट रोटेशन ये दोनों सिखाई थी। अभी यहाँ पे जल्दी से रिवाइज कर लेता हूँ इन चीज़ों को। दोस्तों AVL ट्री के अंदर आपको पता है जब हम किसी ट्री को बिल्ड करते हैं तो उस ट्री के ऊपर हम चेकिंग करते हैं हर नोड को इंसर्ट करने के बाद क्या हमारा ट्री जो है वो AVL ट्री है कि नहीं है। अब कोई भी ट्री AVL ट्री कब होता है या कब नहीं होता इसको आपको मैंने बताया था डिटेल के साथ रिवाइज करवा देता हूं कि कोई भी ट्री दोस्तों AVL ट्री तब होता है जब उसके लेफ्ट सब ट्री के लेवल्स जो हों उनमें से अगर माइनस कर दिया जाए उसके राइट सब ट्री के लेवल्स को और अगर आपका जवाब 0 1 या -1 आए तो आपका ट्री जो है वो AVL ट्री है। यानी उसने कहा था कि लाइक अगर आपके पास एक ट्री है और उस ट्री के लेफ्ट यानी उस ट्री का जो पेरेंट नोड है उसके लेफ्ट जो सब ट्री के लेवल्स हैं उनमें से अगर मैं माइनस कर दूं उसके राइट साइड के जो नंबर ऑफ लेवल्स हैं उनको और अगर जो आपका आंसर है वो कहता है अगर 0 आए 1 आए या आइदर -1 आए तो कहता है हमारा जो ट्री है वो बिल्कुल AVL ट्री में एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर AVL ट्री नहीं है तो फिर कहता है इसको बैलेंस किया जाता है। अब बैलेंस कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ रोटेशंस। अब दोस्तों दो मेन रोटेशंस होती हैं, एक होती है सिंगल रोटेशन दूसरी होती है डबल रोटेशन। ठीक है जी। अब सिंगल रोटेशन कब लगती है वो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने रोटेशन करनी होती है तो हम 3 नोड सेलेक्ट करते हैं। कितनी नोड सेलेक्ट करते हैं? सिर्फ 3 नोड सेलेक्ट करते हैं। अब अगर दोस्तों उन नोड्स की एक ही डायरेक्शन हो यानी या तो ऐसे राइट की तरफ हो या इस तरह से एक ही डायरेक्शन हो यानी लेफ्ट की तरफ 3 नोड्स यानी इस तरह ऐसे झुकी हो लेफ्ट की तरफ या 3 नोड्स एक ही सीक्वेंस के साथ ऐसे राइट की तरफ झुकी हो दोस्तों इन दोनों तरह की कैटेगरी के ऊपर कौन सी रोटेशन लगती है? सिंगल रोटेशन अप्लाई होती है। सिंगल रोटेशन अप्लाई होती है। अब सिंगल की अगर हम बात करें कि हमें पता चल गया कि अच्छा या तो अगर पूरा हमारी 3 नोड्स इस तरह से राइट की तरफ झुकी हों या इस तरह लेफ्ट की तरफ झुकी हों तो इन दोनों तरह की सिचुएशन के ऊपर हम जो है सिंगल रोटेशन अप्लाई करते हैं। अब सिंगल के आगे 2 टाइप्स हैं, एक आती है जी लेफ्ट रोटेशन दूसरी आती है राइट रोटेशन। अब लेफ्ट रोटेशन कब लगती है राइट रोटेशन कब लगती है ये भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। दोस्तों अगर उसने कहा था अगर आपके जो 3 नोड जो आपने सेलेक्ट किए हैं रोटेशन करने के लिए अगर उनका झुकाव राइट की तरफ है तो इसके ऊपर जो है जब आप इन 3 नोड्स को जो कि राइट की तरफ झुकी हुई हैं अगर इनको रोटेट करेंगे तो इनको ओपोजिट रोटेशन यानी जिस तरफ आपका झुकाव हो उसके ओपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो अब अगर इन 3 नोड्स की हम बात करें तो ये 3 नोड्स किस तरफ है? राइट साइड पे झुकी हुई है लिहाजा इनके ऊपर ओपोजिट डायरेक्शन यानी लेफ्ट रोटेशन लगेगी। तो यानी यहाँ पे आपकी लगेगी सिंगल लेफ्ट रोटेशन। और अगर हम इस 3 नोड्स की बात करें जो कि राइट साइड की तरफ झुकी हुई हैं सॉरी लेफ्ट साइड की तरफ झुकी हुई हैं तो उसने क्या कहा था जिस तरफ आपकी डायरेक्शन हो नोड्स की उसके ओपोजिट रोटेशन अप्लाई करते हैं। तो लिहाजा ये 3 नोड्स किस तरफ हैं? लेफ्ट की तरफ है लिहाजा इनके ऊपर कौन सी रोटेशन लगेगी? राइट रोटेशन अप्लाई होगी यानी इनके ऊपर सिंगल राइट रोटेशन अप्लाई होगी। तो ये थे सिंगल रोटेशन कब लगती है और सिंगल की कौन सी टाइप कब यूज की जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जनाब डबल रोटेशंस की।
ठीक है जी। अब डबल रोटेशन की बात करते हैं। डबल रोटेशन दोस्तों तब लगती है जब आपका जो ट्री है जिस उस ट्री में जब अगर हमने देखा कि किसी एक पेरेंट के लिहाज से हमारा ट्री एवीएल ट्री नहीं है तो उसको एवीएल ट्री बनाया जाता है। कैसे? विद हेल्प ऑफ रोटेशंस। ठीक है, अब सिंगल रोटेशन तो हमने देख ली, अब डबल रोटेशन कब लगती है? डबल रोटेशन दोस्तों तब लगती है जब आपने जो 3 नोड सेलेक्ट किए हैं रोटेशन करने के लिए, अगर उनकी कुछ इस तरह की डायरेक्शन हो, यानी ऊपर वाली 2 नोड हाफ इस तरह से झुकी हों और नीचे वाली 2 हाफ इस तरह से झुकी हों। इसी तरह फर्ज करें आपका जो 3 नोड आपने सेलेक्ट किया वो कुछ ऊपर वाला हाफ पोर्शन ऐसे है और दूसरा हाफ पोर्शन ऐसे है। ठीक है दोस्तों, अगर इन दोनों सिचुएशन में आपकी चीज फॉल कर रही है, यानी जो आपके 3 नोड आपने सेलेक्ट किए हैं या तो वो ऐसे हैं, यानी ऊपर वाला हाफ पोर्शन राइट की तरफ है और नीचे वाला लेफ्ट की तरफ है, या फिर ऊपर वाला हाफ पोर्शन लेफ्ट की तरफ है और नीचे वाला राइट की तरफ है, तो दोस्तों इन दोनों सिचुएशन में से अगर कोई सिचुएशन फॉल कर रही है, यानी ये देखें आपका हाफ ट्री एक डायरेक्शन की तरफ है, दूसरा दूसरी डायरेक्शन की तरफ, यानी 3 नोड्स एक सेम डायरेक्शन में नहीं है बल्कि 2 डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर हैं। दोस्तों जब आपका इस तरह से जब आप 3 नोड्स सेलेक्ट करें रोटेशन करने के लिए और वो इस तरह से 2 डायरेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करती हो, तो इसके ऊपर कौन सी रोटेशन अप्लाई होती है? डबल रोटेशन अप्लाई होती है। और डबल रोटेशन की 2 टाइप्स हैं, एक आती है लेफ्ट राइट रोटेशन, दूसरी आती है राइट लेफ्ट रोटेशन। अब दोस्तों जब रोटेशन करते हैं ना इस तरह कि जब हमारी इस तरह 2 डायरेक्शन होते हैं, तो फिर हम किसके ऊपर पहले रोटेशन किसके ऊपर अप्लाई करते हैं? नीचे वाले पोर्शन के ऊपर, यानी नीचे वाले पोर्शन के ऊपर रोटेशन अप्लाई करेंगे। अब फर्ज करें यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन की डायरेक्शन किस तरफ है जी? राइट की तरफ। ठीक है, ये देखें अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो ये राइट की तरफ है, तो उसके ऊपर कौन सी रोटेशन लगेगी? लेफ्ट रोटेशन लगेगी। कौन सी जी? इसके ऊपर लेफ्ट रोटेशन अप्लाई होगी। ठीक है, और उसके बाद जब इसके ऊपर लेफ्ट रोटेशन ऐसे हम अप्लाई कर देंगे तो ये ट्री कुछ ऐसे का बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो पोर्शन बाकी बचा है हमारे पास, आफ्टर अप्लाइंग द लेफ्ट रोटेशन देन इसके ऊपर हम फिर राइट रोटेशन अप्लाई करेंगे, और ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर कौन सी रोटेशन आपने अप्लाई की है? राइट। तो इसका मतलब है आपने कौन सी डबल की कौन सी टाइप यूज की है? लेफ्ट राइट रोटेशन। तो जो रोटेशन पहले लगती है उसका नाम पहले आता है, फिर बाद में दूसरी वाले का। तो आपने पहले कौन सी रोटेशन लगाई है? लेफ्ट, फिर कौन सी लगाई है? राइट। तो ये कौन सी रोटेशन होगी? डबल की ये कौन सी टाइप होगी? लेफ्ट राइट रोटेशन। इसी तरह अगर हम इस ट्री की बात करें तो इसमें सबसे पहले आप नीचे वाले पोर्शन के ऊपर रोटेशन करोगे। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसकी डायरेक्शन किस तरफ है जी? लेफ्ट की तरफ है, लिहाजा इसको हम ऐसे राइट की तरफ रोटेट करेंगे। तो इसका मतलब पहले आपने कौन सी रोटेशन लगाई है? राइट रोटेशन लगाई है। जब आप इसके ऊपर राइट रोटेशन लगाओगे तो ये ट्री कुछ इस तरह का बन जाएगा, यानी ये लाइन ऐसे रोटेट होने के बाद इस तरह से ऐसे आ जाएगी। ठीक है जी, जब ये इस तरह से आ जाएगी तो फिर इस पोर्शन के ऊपर आप कौन सी रोटेशन लगाओगे? इस पूरे पोर्शन के ऊपर फिर आप लगाओगे रोटेशन कौन सी? लेफ्ट रोटेशन, यानी ऐसे से लेफ्ट की तरफ मूव कर दोगे। दूसरी आपने रोटेशन कौन सी यूज़ की है? लेफ्ट। तो लिहाजा अब आपने डबल रोटेशन की कौन सी टाइप यूज़ की है? पहले राइट और फिर लेफ्ट, यानी राइट लेफ्ट रोटेशन। तो ये दोस्तों डबल की दोनों टाइप्स, लेफ्ट राइट रोटेशन और राइट लेफ्ट रोटेशन, जो मैंने आपको फिर डिटेल के साथ बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कैसे कब कौन सी रोटेशन लगाई जाती है। तो ये थी सारी की सारी रोटेशंस। अब हम चलते हैं और देखते हैं जनाब नीचे चल के किसने क्या कहा है। तो सबसे पहले उसने बताया जी सिंगल राइट रोटेशन, कि इसमें वो छोटा सा एक कोड के जरिए आपको समझा रहा है कि यहाँ पे K2 जो है, इफ़ कहता है K2 इक्वल टू अगर नल है तो रिटर्न कर दो नल, यानी रिटर्न कर दो नल। यानी इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्री है वो नल है, आपका ट्री जो है वो नल है। ये K2 बेसिकली क्या, ये रूट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। K2 यहाँ पे रूट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। तो कह रहा है अगर रूट नोड नल है तो इसका मतलब नल रिटर्न कर दो, लेकिन अगर K2 नल नहीं है तो फिर कहता है ट्री के अंदर जाओ, सॉरी उसका फिर K1 क्या, K1 बेसिकली K2 का लेफ्ट चाइल्ड है। K2 का क्या है? लेफ्ट सब ट्री है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, कहता है K2 के अंदर जाओ, उसके अंदर गेट लेफ्ट करो, यानी गेट लेफ्ट करने से क्या होगा? वो उसको अपना लेफ्ट साइड का एड्रेस दे देगा K1 को। ठीक है, इस तरह से मिल जाएगा उसके बाद। ठीक है जी, उसी तरह K2 मेरे पास रूट नोड है और रूट नोड के अंदर जाके मैंने क्या किया? रूट नोड है और रूट नोड के अंदर जाके मैंने K1 को उसका राइट का एड्रेस दे दिया। ठीक है, यानी K1 को सेट राइट K2 यानी K2 का मतलब क्या है बेसिकली कि K2 का जो एड्रेस है वो उठ के K1 के पास आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब दोस्तों देखो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ इस बात का मतलब, यानी पहले आपकी ट्री कुछ इस तरह से थी। ठीक है, तो ये इसको उसने नाम दिया हुआ है K2 का और इसको नाम दिया हुआ है K1 का। ठीक है जी, तो अभी फिलहाल फर्ज करें ऐसे थी आपकी, जब इसके ऊपर रोटेशन अप्लाई होगी तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ये K1 ऊपर चला जाएगा, K2 नीचे आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये आपके जो नया ट्री बन के आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। आफ्टर अप्लाइंग द रोटेशन देन आपका ट्री कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, यानी ये K1 ऊपर आ गया, K1 ऐसे ऊपर आ गया,
ठीक है, और K2 ऐसे नीचे आ गया है। तो देखो ज़रा, अब K1 रूट नोड बन गई है और K2 रूट नोड की पेरेंट नोड बन गई है। तो यही बेसिकली वो करके दिखा रहा है। यहाँ पे देखें K2 का वो बनाने लगा जनाब उसका राइट, और K1 को वो राइट यानी वो बनाने लगा, रूट नोड बनाने लगा उसका। ठीक है, तो यही बेसिकली वो करके दिखा रहा है आपको, ऐसे रोटेशन अप्लाई होती है। तो ये इसका मतलब है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये कोड मोस्टली नहीं पूछते, वो आपको अगर पूछे भी तो छोटे छोटे एक एक लाइन बस जर्नल पूछ के एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आपसे, वरना अदरवाइज वो आपसे ऐसे जैसे मैंने आपको ड्राई रन करके दिखाया ना इस तरह से, ये मोस्टली ऐसे ड्राई रन पेपर्स में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में और ख़ासतौर पर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको ये आ सकता है, एवीएल ट्री के रोटेशन आ सकती हैं। लाइक वो कहता है जी मुझे ड्राई रन करके फर्दर कुछ वैल्यूज़ आपको देता है और कहता है इसको एवीएल ट्री में इंसर्ट करके दिखाओ। ठीक है, तो वो मैंने आपको कैसे करते हैं वो मैंने आपको लेक्चर नंबर 21 और 22 में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सिखाया था। तो ये उसके बाद चलते हैं हम नीचे। तो ये सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं स्टेप बाय स्टेप, इसका सारा एल्गोरिदम, इसका ड्राई रन हमने सारा सीख लिया। अब चलते हैं डिलीशन। ये देखें सॉरी ये आ गई डबल भी मैंने आपको सिखा दिया, डबल कैसे अप्लाई होती है। और उसके बाद आप नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा जी नेक्स्ट आएगा जी लेफ्ट राइट रोटेशन। ठीक है, अच्छा जी डिलीशन इन एवीएल ट्री। डिलीशन इन एवीएल ट्री का क्या मतलब है? डिलीशन इन एवीएल ट्री का दोस्तों मतलब ये है, फ़र्ज़ करें आपके पास एक ट्री है, ये देखें मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास एक ट्री है कुछ इस तरह से, एक ट्री है इस तरह से, ठीक है, एक ट्री है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लाइक एक ट्री है जिसकी इस तरह से ऐसे नोड आपने अटैच की हुई हैं, आपने ऐसे इस तरह से, फिर इस तरह से, और फिर लाइक इस तरह से। ठीक है, जैसे भी आपने किया हुआ है, ये ऐसे रिमूव कर देते हैं, ये भी ऐसे रिमूव करते हैं। अच्छा ऐसे कुछ इस तरह आपका ट्री है। फ़र्ज़ करते हैं कि आपने ये वाली नोड फ़र्ज़ करें डिलीट करनी है। ठीक है, तो यही होता है एवीएल ट्री डिलीशन इन एवीएल ट्री, कि यानी एवीएल ट्री आपने बना लिया, उस एवीएल ट्री को बनाने के बाद जब आपका एवीएल ट्री सारा बन गया उसके बाद आपको कहा जाता है कि फ़र्ज़ करो ये वाली नोड डिलीट करके दिखाओ। तो ये जो प्रोसेस होता है ना कि एवीएल ट्री में से कोई नोड डिलीट करने का प्रोसेस, इसको हम कहते हैं डिलीशन इन एवीएल ट्री। ठीक है जी, तो यही वो पढ़ के आपको, यानी ये इस पूरी डिटेल में यही बेसिकली बता रहे हैं। ये उन्होंने एक ट्री दिया, वो कहते हैं फ़र्ज़ करो ये एक ट्री है, इस ट्री में से लास्ट पे जाके वो कोई नोड डिलीट करके आपको दिखाएंगे। ठीक है जी, तो आपने अभी टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको ये प्रैक्टिकली इसका करके दिखाऊंगा। जस्ट मैंने आपको एक हिंट दिया पहले, यानी ये बताया कि जनाब एवीएल ट्री के अंदर डिलीशन क्या चीज़ होती है, डिलीशन क्या चीज़ होती है, पहले मैंने आपको ये समझाया। अब दोस्तों इसके कुछ केसेस होते हैं, इसके कुछ डिलीशन के कुछ केसेस होते हैं, जैसे यहाँ पे देखें केसेस ऑफ डिलीशन इन एवीएल ट्री। अब ये केसेस मैं आपको बताता हूँ केसेस कौन कौन से होते हैं। तो केसेस के नाम आपको याद होने चाहिए, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। तो पहला केस होता है, पहला केस डिलीशन का ये होता है कि नोड विद नो चिल्ड्रन, विद नो चाइल्ड। ठीक है जी, दूसरा केस होता है, ये पहला केस था, पहला केस ये था। ठीक है जी, दूसरा केस होता है डिलीशन का, दूसरा सेकंड केस होता है कि जनाब नोड विद वन चाइल्ड। ठीक है, यानी एक आप ये उसको मैं आपको समझाता हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी है, अभी मैं आपको समझाने लगा हूँ। नोड विद टू चिल्ड्रन, विद टू चाइल्ड्स। ठीक है जी, वर्ड करने ये है जी कुछ इस तरह से है। अच्छा जी, ये हो गया। अब देखिए इनका केसेस का क्या मतलब है, मैं आपको ये समझाता हूँ, क्योंकि ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से इनके नाम अच्छे से आने चाहिए। इनको कैसे, इनका ड्राई रन कैसे किया जाता है जो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आ सकता है। जैसे अभी मैंने आपको इससे पहले रोटेशंस वाली डिटेल के साथ समझाया है ना, वो डायग्राम्स बना के और कैसे रोटेशंस होती हैं, कैसे वो सारा कुछ, तो वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन था पूरा, जो मैंने आपको फुल एंड फ्लैट समझा दिया। अब इसी तरह दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि डिलीशन होती क्या है। पहले मैंने आपको वो कंसेप्ट समझाया डिलीशन का, कि एक एवीएल ट्री में से कोई नोड डिलीट करने को हम डिलीशंस इन एवीएल ट्री कहते हैं। तो ये तो आपको कवर हो गया। नेक्स्ट उनका जी केसेस क्या होते हैं डिलीशन के, तो ये 3 तरह के केसेस होते हैं। तो ये आपने नाम याद कर लेने हैं कि डिलीट नोड विद वन चिल्ड्रन, डिलीट नोड विद नो चिल्ड्रन, विद वन चिल्ड्रन, विद टू चिल्ड्रन। तो ये 3 केसेस है मेन। अब इनका क्या मतलब है मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद कल इंशाल्लाह हम इनका प्रैक्टिकल विद डायग्राम देखेंगे कि कैसे इन तीनों को अप्लाई किया जाएगा। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि केसेस फ़र्ज़ करो पूरा या पूरे का वो पूछ लेते हो, लाइक वो कहते हैं जी जो है ना हमें करके दिखाओ, लाइक डिलीशन करके दिखाओ, डिलीशन के सारे केसेस बना के दिखाओ विद द हेल्प ऑफ
एग्जाम्पल, ठीक है। तो फिर भी आप कर सको। और अगर वो किसी एक केस का नाम लेते हैं पेपर में और कहते हैं इनको पूरा विद डिटेल हमें करके दिखाएं, वो भी आप इंशाल्लाह इजीली कर सकोगे। वो कल के अपने लेक्चर नंबर 24 के अंदर हम जो है ना वो करेंगे फुल एंड फ्लैज डिटेल के साथ। ये तीनों केसेस को विद एग्जाम्पल कवर करेंगे, आपका लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अब पहले मैं आपको इनका नाम समझा दी है, इनका अब मैं आपको मतलब समझा दूँ इनका मतलब क्या है। मतलब दोस्तों ये है पहला केस क्या जी, नोड विद नो चिल्ड्रन। इसका मतलब ये है कि आपने एक ऐसी नोड डिलीट करनी है एवीएल ट्री में से जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं है। लाइक यहाँ पे अगर मैं इस ट्री की बात करूँ तो इस ट्री में कौन सी ऐसी नोड है जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं है। तो एक नोड ये है जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं है और दूसरी नोड ये है जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं है। तो इसका मतलब है आपने ट्री में से जब एक ऐसी नोड डिलीट करनी हो जिसका कोई चिल्ड्रन हो तो कौन सा केस अप्लाई होता है, केस नंबर 1 अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर भी केस नंबर 1 अप्लाई हो रहा है और इसके ऊपर भी केस नंबर 1 अप्लाई हो रहा है डिलीशन करते हुए, ठीक है जी। अच्छा केस नंबर 2 क्या जी, केस नंबर 2 ये कहता है नोड डिलीशन विद 1 चिल्ड्रन। ये दूसरा केस है डिलीशन का। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप एवीएल ट्री में से एक ऐसी नोड डिलीट करने लगे हैं जिसका एक चिल्ड्रन है। अब इस एवीएल ट्री में कौन सा ऐसी नोड है जिसका एक चिल्ड्रन है, ये वाली नोड है। यानी अगर हम बात करें इस नोड को डिलीट करने की तो इसके ऊपर कौन सा केस अप्लाई हो रहा है, ये सेकंड वाला केस इस नोड के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। ये सेकंड वाला केस इस नोड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा कि नोड डिलीशन विद 1 चिल्ड्रन। अगर आपने ये नोड डिलीट करनी है तो इसका एक चिल्ड्रन है, लिहाजा इसके ऊपर कौन सा केस अप्लाई हो रहा है, सेकंड वाला। उसके बाद थर्ड वाला आ जाता है जी नोड विद 2 चिल्ड्रंस। इसका मतलब क्या कि एक ऐसी नोड आपने एवीएल में से डिलीट करनी है जिसके 2 चिल्ड्रन है, यानी जिसके 2 चिल्ड्रन है। तो इसमें कौन सा ऐसी नोड है जिसके 2 चिल्ड्रन है, ये है। देखें इसका एक चिल्ड्रन ये है, एक चिल्ड्रन ये है, तो 2 चिल्ड्रन हो गए। लिहाजा अगर आपने इस रूट नोड को डिलीट करना होगा तो इसके ऊपर कौन सा, इन तीनों में से कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, ये वाला, ये तीसरा रूल इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। तो ये आपको अच्छे से पता नहीं चाहिए। ये आपको मैंने विद प्रैक्टिकल समझा दिया है कि तीनों नोड्स को नोड्स को एवीएल ट्री में नोड को डिलीट करने के कौन कौन से केसेस होते हैं और उनका क्या क्या मतलब है। और एवीएल ट्री की एग्जांपल से भी समझा दिया कि इसमें कौन सा केस किस नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। अब इनको विद एग्जांपल विद प्रैक्टिकल हम कल सीखेंगे कि इनको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। यानी फर्ज करें मैंने एक नोड डिलीट करने लगा हूँ तो कौन सा केस उसके ऊपर अप्लाई होगा, उसके मुताबिक हमने कैसे कौन कौन से रूल को अप्लाई करके करना है उसको डिलीट, वो इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 24 के अंदर देखेंगे। तो ये आपके केसेस मैंने आपको समझा दी हैं सिंपल वे के अंदर कि केसेस कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे जो है उनका क्या क्या मतलब है, उनके मेन मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब कल इंशाल्लाह इनको विद द हेल्प ऑफ डिटेल सीखेंगे। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।